भाग रहे थे लॉकडाउन में, हम भी गांव की तरफ गए और फिर से हमें वही लगने लगा था कि 4 साल हमारा उधर बर्बाद हुआ, अब लगता है कि फिर से इधर बरसों बर्बाद हो जाएगा। जब गांव में गए तो हम बेरोजगार की तरह इधर उधर भटक रहे थे, कोई सहारा नहीं था। तब अंत में हमारा छोटा भाई, जो कि सबसे छोटा है, उसने हमें राय दिया कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि पढ़ाया जा सकता है। तो हम सोचे कि बताओ भाई कैसे पढ़ाया जा सकता है। फिर उसने हमें YouTube के बारे में बताना शुरू किया, हम भी उसको बहुत गहराई के साथ समझे। और सच कहे ना तो आज हम जिस मुकाम पे है ना, जितना हमारा योगदान है ना उतना हमारे भाई का भी योगदान है। अगर वो ना बताया होता तो आज हम यहाँ पर ना होते। लेकिन जब हम YouTube स्टार्ट किए तो सबसे पहले तो ये सब मिल करके सोचे कि भाई चैनल का क्या नाम रखें, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े चैनल वाले थे। जब उन लोगों को देखते थे ना तो मन हताश हो जाता, डिमोटिवेट हो जाते थे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, कहां से हम कर पाएंगे। बिहार में इन लोग का व्यूज बहुत बढ़िया जा रहा है, ये लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सब मिल करके हमें मोटिवेट किया, परिवार वाले सब मिल करके में पढ़ते थे। यार जिस समय हमें खेलना चाहिए था ना, उस समय हम अपने सभी दोस्तों को ब्लॉक कर दिए थे मोबाइल से कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमको बस करना है तो सिर्फ एडिट करना है। क्योंकि जब हम एडिट करते रहते थे ना, दोस्त का फोन आ जाता था, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। हम कहते थे भाई तुम लोग को हम ब्लॉक ही कर रहे हैं। फाइनली सब लोगों को ब्लॉक कर दिए और हम दिन रात एडिट करते रहते थे, रात रात में भी जग करके, मतलब 24 घंटा में हम लगभग 17 घंटा 18 घंटा काम करना शुरू किए। तब जाकर के कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट दिखा। जब लगभग साल भर हम मेहनत किए तब हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हुआ। और 10,000 सब्सक्राइबर हुआ तो फिर लगा कि चलो भाई अब अच्छा है, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। करते थे कि अगर सरकारी नौकरी लग गया इसका मतलब कि दे रहे। और जब हम साल भर मेहनत करते रहे ना तो अगल बगल के लोगों को पता भी चल गया था कि भाई यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो ऑनलाइन शायद पढ़ाते हैं। उस समय ना ऑनलाइन लोग जानते नहीं थे, चूंकि हमारा जो जॉब था ना एक लगभग ग्रामीण इलाके में था, ज्यादा कुछ शहरी इलाका नहीं था। तो फिर सब लोगों को बताना पड़ता था कि देखिए हम पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सब लोगों को हम धीरे धीरे करके बताते थे। अंत में जब हमारे साथ 2-3 टीचर्स जुड़ गए, फिर हम सब मिल करके मेहनत करना शुरू किए और लगातार हम पूरा सेशन पढ़ाए, सब टीचर्स मिल करके पढ़ाए। और तब जाकर के जब एग्जाम हुआ और उसका जब रिजल्ट निकला, और जब हम रिजल्ट के दिन अपने घर आ रहे थे, गांव आ रहे थे, तब उस समय जब हम बीच रास्ते में थे ना, तब मैट्रिक का रिजल्ट निकला था, 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला था। जब हम बस पर बैठ करके घर आ रहे थे तो हम जब रास्ते में पहुंचे थे तो उस समय हमारे मोबाइल के ऊपर एक वीडियो क्लिप आता है, मुश्किल से 20-25 सेकंड का वो वीडियो क्लिप रहा होगा। जब हम उस वीडियो क्लिप को खोल करके देखें तो ये मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका था। और जब हम उस क्लिप में देख रहे थे तो जो लड़का बिहार टॉपर बना था, उसके पिताजी खुद बोल रहे थे कि हमारा बेटा टारगेट बोर्ड का बैच लिए हुए था और टारगेट बोर्ड के ऑनलाइन संस्थान से पढ़ करके ही वो टॉपर बना। कि आज टारगेट बोर्ड कहां तक पहुंचा, लेकिन ये सब पहुंचा है बिहार के बच्चों के कारण। बिहार के बच्चों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट दिया कि आज हम प्रिंस कुमार से प्रिंस सर बन गए। एक ऐसा लड़का जो गांव में था, गांव के लोग जिस लड़के पर हंसते थे कि नहीं ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी 3 भाई तो कुछ कर लेंगे, ये नहीं कुछ कर पाएगा, और आज सबसे पहले 4 भाइयों में हम ही कुछ करके दिखाए हैं। और आज हमारे पूरे एरिया में नाम होता है कि भाई लड़का हो तो उसके जैसा। तो हम जाते जाते ना आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे संघर्ष का, तो हम कहना चाहेंगे कि लोहा